नमस्कार। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में चलते हैं और उसके बाद जो प्रथम भाव के साथ में शुरुआत है वहाँ से गतिमान होंगे। आप देखिएगा कि जो राहु की स्थितियाँ वो कुंभ राशि स्थान में और केतु सप्तम भावस्थ क्रम में, शनिदेव 13 जुलाई से वक्री होंगे, ये बड़ा परिवर्तन है द्वितीय भाव के साथ। शुक्र स्वराशि स्थान में लंबे समय तक, देवगुरु मिथुन राशि स्थान में चलायमान प्रथम भाव को देखते हुए बुधादित्य योग बनेगा 14-15 जुलाई के बाद। उसके पहले सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में, केतु मंगल का युति संगत क्रम अंगारक यहाँ बना हुआ है। और चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। जो यहाँ प्रथम भाव के अधिपति हैं वो द्वितीय भाव में है, इसलिए अब आपको 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है, क्योंकि शनिदेव द्वितीय भावस्थ। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति पुनश्च है यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण को देखते हुए। ये अद्भुत सामंजस्य है। आप देखिएगा कि देवगुरु यहाँ अपने मूल त्रिकोण को देखते हुए, शनिदेव भी अपनी एक तरह से 10वीं दृष्टि से देवगुरु के मूल त्रिकोण को देखते हुए, वहीं पर देवगुरु स्वयं यहाँ पर पुनः शनिदेव के मूल त्रिकोण को देखते हुए। इसका अर्थ ये है कि जो आत्मविश्वास के साथ में कामकाज बढ़ने चाहिए, जो धोखे लंबे समय से मिल रहे थे, जिससे हम पशुपेश में थे, परेशान थे, उससे आप हटने की तैयारी में है। संतान पक्ष को लेकर चीज़ें सामंजस्य में आ ही नहीं पा रही थी। अपने जीवन को तो संभाला, संवारा, सजाया, आगे बढ़ाया, परंतु वहाँ से पशुपेश की परेशानियाँ थी जहाँ स्वयं का नियंत्रण नहीं। तो अब वहाँ से आपके लिए सहूलियत निकल कर आ रही है। जो अटमोस्ट और इंटेंस टेंशन के जो बेसिस होते हैं, वहाँ से आप काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेशन के बेसिस को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने की प्रिपरेशन में है। इस पॉजिटिविटी को लेकर चलिएगा। यहाँ स्केप्टिकल अप्रोच से बचें। जो बारंबार संदेहास्पद स्थितियाँ होती है उनसे आपको बचना चाहिए। भीतर की स्थिरगामिता को जितनी गहराई से आप अपने साथ में अवस्थित करेंगे, उतने ही बेहतर प्रवाहमान आधार आप अपने साथ यहाँ लेकर आने वाले होंगे। इस एक मूल मंत्र को भीतर तक आप समाहित करके रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहिएगा। आत्मविश्वास में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सरे आपके साथ उजागर होकर चल रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव आपके लिए नहीं है। ये समय अंतराल आपके लिए आध्यात्मिक तौर पर भी प्रगति को लेकर आता है। भीतर के शांत चित्त प्रवाह को आप बढ़ा रहे हैं। तो वहीं जॉब के साथ में जो ले ऑफ के कंसर्न्स चल रहे थे, उन कंसर्न से हटकर नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जो जुड़ना होता है बिना किसी डाउट के, वो एक बेस आप बनाकर रखें तो ज़्यादा बेहतरीन। द्वितीय भाव में शनिदेव स्वयं है, द्वादश और प्रथम भाव के अधिपति होकर द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में, उनके ही कारकत्व प्राप्त भाव के साथ में। तो ऐसी स्थितियों के साथ आपके लिए जो आर्थिक सामंजस्य बढ़ना चाहिए वो निरंतरता के साथ में है। जो एक इनफ्लो कंसिस्टेंसी के साथ में डेवलप होना चाहिए वो यहाँ पुरजोर तरीके से आपके लिए बना हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ जो वाणी संबंधित कामकाज के साथ लंबे समय से आपके लिए पशुपेश आ रही थी, दुविधाएं आ रही थी, उससे हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर संवारते हुए, बढ़ाते हुए, ये एक पूरा तेजवान आधार और सकारात्मक पक्ष आपके साथ साथ निर्धारित होता चला जाता है, जिसमें कोई भी और नकारात्मक पक्ष की गतिविधि आपके समक्ष संलग्नित होकर आगे बढ़ने वाली नहीं होती। परिवार पक्ष के साथ में जो लंबे समय से दुविधाओं के आधार बने हुए थे, उससे मुक्त होकर जो जीवन को आगे बढ़ना चाहिए उसका पूरा तारतम्य आपके साथ में है। किसी भी व्यक्ति की बात को सहज तौर पर स्वीकार करके आगे बढ़ना और जीवन के साथ में उसे उतारते चले जाना, ये निर्णायक मौका आपके समक्ष है। वकालत संबंधी आप कामकाज में है, कंस्ट्रक्शन संबंधी आप कार्य क्षेत्र के साथ में है। आप यहाँ पर कोई पुराना एक तरह से कंस्ट्रक्शन था उसको डिसमेंटल करके आगे की तरफ नए कंस्ट्रक्शन की ओर जाना भी चाहते हैं, तब भी शनिदेव की द्वितीय भाव से तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। अटमोस्ट सपोर्टिव रिदम है। तो यहाँ पर आप बहुत अधिक प्रयास धनागमन के लिए नहीं करें कि यहाँ से भी रुपया पैसा आ जाए, वहाँ से भी आ जाए, ये भी कर लें। जो कर रहे हैं उसमें स्थिरता रखिएगा तो जुलाई 2025 बेहतर परिणामों की तरफ निक्षेपित है।
पराक्रम भाव, तो जो पराक्रम भाव के अधिपति हैं वो सप्तम भाव में है। पराक्रमेश का गृहस्थ भाव के साथ में होना, केतु मंगल की युति का बनना स्पष्ट तौर पर यह इंगित करता है कि आपके साथ में पुरुषार्थ की प्रखरता तो व्यापारिक जीवन में है, परंतु लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी, परंतु कोऑर्डिनेशन में जो एक तरह से नेगेटिविटी रहती है उससे संभल कर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि यात्राओं से संबंधित स्थितियों में अत्यंत बेहतरी के आधार प्रामाणिक तौर पर आपके लिए नजर आते हैं। ये भी स्पष्टता यहाँ आपके साथ साथ चलायमान है कि कहीं ना कहीं जो आप यहाँ पर स्वयं को मेडिकल संबंधी फील्ड में अपने कार्य क्षेत्र के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष में जो कि आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, टेक्निकल एस्पेक्ट जहाँ हो, वहाँ पर आप कोई भी नई अप्रोच को अपने साथ में स्टेबलाइज करना चाहें तो वहाँ से भी सपोर्टिव अप्रोच कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में एस्टेब्लिश होती हुई नजर आती है। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो मालव्य योग यहाँ पर बना हुआ है। इसी वजह से भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में जो पूर्ति और जो यहाँ निरंतरता रहनी चाहिए वो आपके साथ में मौजूद है। यहाँ मटेरियलिस्टिक लग्जरी में जिस तरह की वृद्धि को आप देखना चाहते हैं वो भी आपके साथ पूरे तारतम्य की अवस्थाओं को लेकर चलती है। यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज, इंटीरियर संबंधी कार्य की स्थितियाँ भी अत्यंत बेहतर प्रवाह को आपके साथ स्थापित करके चल रही है। मन के भीतर कोई भी तरीके के नकारात्मकता के भाव को लेकर चलने का आप प्रयत्न नहीं करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष नज़र आने वाली रहेगी। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस अपने साथ में रखिएगा कि मदर की हेल्थ को लेकर जब इम्प्रोवाइजेशन हो तो उनको स्वास्थ्य लाभ की ओर लेकर जाया जाए, जहाँ से आप और अधिक बेहतरी को समग्र तौर पर यहाँ अपने साथ साथ देख पाएँ। ये अत्यंत व्यवस्थित प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक कहा जाएगा। और वहीं ये निवेदित करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ चलती हुई स्थितियों में आपके लिए भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की तरफ जाना अत्यंत बेहतर है, क्योंकि शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भावस आधार में और वक्री होने के बाद में तो उनकी स्थितियां और ज़्यादा एक तरह से प्रवाहमान क्रम को तेज करती चली जाती है। पंचम में देवगुरु बृहस्पति, पंचमेश षष्ठ भाव में, तो जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट से संबंधित कामकाज है उसमें बहुत ज़्यादा संभलना चाहिए। उसमें आप यहाँ खुद को बहुत अधिक तेज़ी के साथ लेकर चलने से बचें तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए है। दूसरे क्रम में इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जब पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का आधार बना हुआ हो तो विद्यार्थी वर्ग कई बार अपने कन्फ्यूजन्स को हटाने में सक्षम हो पाता है। ये अत्यंत तीव्रता के आधार आपके साथ साथ बने हुए हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ पुनः प्रथम, लाभ और नवम को देखती हुई है, इसलिए उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों में भी जो रुपए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी उसमें बेटरमेंट है। किसी संबंध के साथ आप लंबे समय से चले थे और उस संबंध के साथ में बंधन नजर आ रहे हैं, भीतर की स्वतंत्रता पुलकित होकर सामने नहीं आ पा रही है, तो ऐसी स्थितियों में उस संबंध से एक व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ धीरे धीरे स्पष्टता लेकर किनारा कर लेना ज़्यादा बेहतर कहा जाता है। उसी एक व्यवस्था को अपना कर आप चलिएगा। तो वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी है, 15 से 31 जुलाई 2025 के मध्य ट्रैवल में विशेष तौर पर सावधानी बरतें। इसके पीछे वजह यही है कि पंचम भाव के अधिपति सूर्य के साथ में उस समय के बाद रहने वाले होंगे। षष्ठ भाव में बुधादित्य योग, कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उसको कम करने के रास्ते आपके समक्ष यहाँ बहुत अच्छे से सामने है। शत्रु पक्ष इतना हावी नहीं है, बस क्योंकि बुध यहाँ शत्रु राशि स्थान में, बलि पिता के राशि स्थान में हो तो कॉन्ट्राडिक्शंस के बेसिस रह सकते हैं, उसे थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। और इसी के साथ षष्ठ भाव में बुधादित्य योग है, इसलिए क्लैरिटी अपने साथ रखें कि आप किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा को अपने साथ में जोड़ना चाह रहे थे, लंबे समय से कोई दुविधा के क्रम थे, उसको हटाकर जीवन यात्रा को आगे की ओर देखना चाह रहे थे, तो वहाँ से स्पष्ट तौर पर बेहतरी के समग्र संकेतक आपके साथ साथ मौजूद हैं। कोई भी चिंता रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। सप्तम भाव केतु मंगल का आधार बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों की तनातनी व्यक्ति को सेपरेशन तक की अप्रोच के साथ भी जोड़ दिया करती है, उससे संभलिएगा। विचलित भाव के साथ में कोई भी ऐसी स्थिति को अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। यहाँ आपके लिए औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के फ्लोज एस्टेब्लिश होकर चल रहे हैं। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से भारीपन था उससे भी मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर स्थापित करने का जो तारतम्य होता है उसको देखते चले जा रहे हैं।
भावी स्तर पर कोई भी ऐसी नकारात्मकता मौजूद नहीं है। ये ज़रूर है कि व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके के निर्णय से स्वयं को थोड़ा सा दूर रखना आपके लिए ज़्यादा व्यवस्थित आधार कहा जाएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। और इसी के साथ अष्टम भाव की हम चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति षष्ठ में है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। आकस्मिक तौर पर आती हुई परेशानियां खर्च करवा सकती है, परंतु उस खर्च से बिल्कुल भी आप विचलित होने वाले नहीं हो। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक अवस्था नजर आती है। स्लगिश प्रोस्पेक्ट्स हैं, लेकिन लंबे समय की आभा के साथ में बेहतरी नजर आती है। नवम भाव के अधिपति का चतुर्थ भावस्थ होना अपने आप में योग कारक अवस्थाओं का निर्माण क्रम है। अर्थ तंत्र के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सरे आपके साथ में उजागर होकर चलते चले जा रहे हैं। मन में किसी भी तरीके के वशोपेश को जगह देकर चलने से बचिएगा। मटेरियलिस्टिक लग्जरी को लेकर जो एक मन के भीतर बारंबार चेष्टा निकल कर आती है, वो आप पर हावी रह सकती है। इस बात को भी अपनी स्मृतियों में जरूर रखें। फाइनेंशियल एजुकेशन जो हायर बेसिस के साथ में होती है, फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग जो एक अलग लेवल के साथ में होती है, वो आपके साथ में पॉजिटिविटी लेकर चल रही है। एजुकेशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। दशम भाव के अधिपति सप्तम भाव में है। आप अपने कामकाजी जीवन में अनुशासन की ध्वजा को लेकर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है। और उसी अनुशासन की वजह से आपकी जो ऊर्जा है वो देखते ही बनती है। सूर्य राशि स्थान के मंगल चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखते हुए उत्तरोत्तर प्रगति का केंद्र बिंदु जो आपके साथ में होना चाहिए वो यहाँ उत्साहपूर्ण आधार को लेकर चलता है। और इसी के साथ ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ पिता के साथ व्यवहारिक पक्ष में कहीं पर भी आप उलझन को रखकर चलने से बचिएगा। जितनी स्थिरता को अपनाएंगे उतनी ही बेहतरी को आप अपने साथ उजागर करते चले जाएंगे। वहीं लाभ भाव के अधिपति का पंचम भावस्थ क्रम में होना, याद रखें कि सर्वांगीण लाभ में वृद्धि करता है, क्योंकि शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति लाभ भाव को देख रहे हैं। एक अलग ऊर्जावान आधार आपके साथ प्रखरता के स्वरूप में स्थापित होकर आपकी यात्रा को और अधिक बेहतर करता चला जा रहा है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है, तो वहीं जो लाभ मिल रहा है वो ठहराव के साथ है, परंतु आकस्मिक परेशानियां जो खर्चे लेकर आ रही है वो बात अलग है। द्वादश भाव के अधिपति द्वितीय भाव में है। जो बहुत पहले खर्च हुए थे वही निवेश की शक्ल में सामने आ रहे हैं। जो बहुत पहले कोई प्लॉट ले लिया था, जो बहुत पहले किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया था, किसी व्यक्ति विशेष को मदद के लिए दिया था, आज वो पौधा वृक्ष बनकर सामने हो सकता है। ये अवस्था आपके समक्ष है, तो वहाँ कृतज्ञता का भाव लेकर चलिएगा। खर्चे हैं परंतु बेहतरी का तारतम्य लेकर निरंतर तौर पर चलते चले जा रहे हैं। इस व्यवस्था को गहरे सिरे के साथ अपनाकर चलना बेहतर कहा जाएगा। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।